चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले जो एक कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में जो पैसा है जो इलेक्शन में लगता है, और उस पैसे की बुनियाद पर वो लोग जो शायद इसके अहल नहीं होते वो ऐवानों में पहुंच जाते हैं, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक रेफरेंस है, और कौमी असम्बली में भी तहरीक इंसाफ ने, अगरचे उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है, लेकिन एक आइनी जो तरमीम है उसको पेश किया है, जिसे हम 26वीं आइनी तरमीम कहते हैं। सदीक जान क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमेशा ही मौजूद रहते हैं, तो आज भी मौजूद थे, उनसे पूछते हैं कि माहौल क्या अदालत का, सवालात क्या हैं, और क्या आज हुई कार्रवाई, और वो क्या देखते हैं कि किस तरफ जाएंगे। जी सदीक जान। देखें समी साहब, आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा कि जब आप ये मामला पार्लियामेंट के सामने रखेंगे तो क्यों पार्लियामेंट में अरकान असम्बली क्यों इस तरमीम का या इस कानून साजी का क्यों साथ नहीं देंगे। अगर वो साथ नहीं देंगे तो इसका मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि इसी तरह से सिस्टम चलता रहे। और उसका सिस्टम क्या चल रहा है? सिस्टम ये चल रहा है, पैसा चल रहा है, पैसे की बलबूते पर वोट खरीदे जाते हैं और सेनेटर मुंतखब करवाए जाते हैं। और उसके बाद इजाज़ुल एहसान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे पहले दिन से इस बात की समझ नहीं आ रही, जब कानून में ये गुंजाइश मौजूद नहीं है कि कोई रुकने असम्बली अगर अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ भी वोट डालता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, यानी वो नाअहल नहीं हो सकता, उसके खिलाफ कोई रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर नहीं हो सकता। तो फिर क्यों जो है वो घबराता है कोई रुकने असम्बली? अगर उसने वोट देना है वो ओपनली दे, और अगर ओपन बैलेटिंग हो भी जाती है तो पूछा गया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद खान साहब से कि अगर ओपन बैलेटिंग होती है और उसमें भी वो मुखालिफ पार्टी के उम्मीदवार को वोट डाल देता है तो उसके लिए कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? कोई कानून तो मौजूद नहीं है, कोई कार्रवाई तो उसके खिलाफ नहीं हो सकती। तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये कहते हैं कि हम भी ये चाहते हैं कि वो ओपनली वोट दे, पता चले उसने किसको वोट दिया, ताकि आवाम को भी नजर आए कि उसने किसको वोट दिया है। उसकी वजह यह है कि वो जो रुकने असम्बली है वो पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुआ है, उसको पार्टी का वोट डला है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो पार्टी पॉलिसी को फॉलो करे और पार्टी जिसको टिकट दे उसको वोट डाले। अगर वो नहीं डालता तो फिर कम अज़ कम उसका एहतसाब तो हो सकेगा। दूसरा, उमर बंदियाल साहब का ये कहना था कि जब कानून में गुंजाइश ऐसी नहीं है कि वो किसी मुखालिफ को भी वोट डालता है तो उसके कंसिक्वेंसेस कोई नहीं है, तो फिर तो ये महज एक दिखावा होगा अगर ये सारा कुछ हो भी जाता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कहते हैं कि 5 साल बाद जो है वो, उन्होंने पहले कहा ना कि उसका एहतसाब फिर किया जाएगा, तो फिर उन्होंने कहा कि एहतसाब उसका कैसे होगा जब कानून में गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बैलेट के जरिए एहतसाब होता है, और उस पर फिर उमर बंदियाल साहब ने कहा फिर आप चाहते हैं कि 5 साल बाद उसका एहतसाब होगा। लेकिन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का यही पॉइंट था, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे। सदर आपसे ये राय चाहते हैं कि हम कानून साजी कर सकते हैं या आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम इस जो छांगा मांगा हुआ करता था, जो खरीदो फरोख्त होती थी और अब भी है। और साथ ही अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ये भी कहते हैं कि जब आइन में ये सारी चीज़ें दर्ज की गई थी उस वक्त उनको नहीं पता था कि आगे चलकर क्या कुछ ऐसा होगा, पैसे लेकर वोट फरोख्त किए जाएंगे। अगर उस वक्त ये चीज़ें उस वक्त आइन साज जो थे उनके जहन में होती तो वो जरूर ये चीज़ें डाल देते। लेकिन वहाँ पर उमर वाकई आइन साइज इतने हमारे मासूम थे या बच्चे कुच्चे थे सदीक जहां? देखें समी साहब, शायद ये उस वक्त की बात हो रही है जब 1973 का आइन बना, उस वक्त शायद इतना ज्यादा बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं बाद में भी, वो 18वीं मर्जी से आइन को मरोड़ा गया, रखा गया, ऐसी इसमें तरामीम की गई कि, और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं पिछली 2 दहाइयों से, इसमें तो कोई शक नहीं कि 70s में पॉलिटिक्स उसमें असूल की बुनियाद पर थी। दुनिया भी डिवाइडेड थी असूल की बुनियाद पर। कोल्ड वॉर था, एक तरफ कैपिटलिज्म था, दूसरी तरफ सोशलिज्म था, कम्युनिज्म था। लेकिन बाद में 80 की दहाई के बाद तो ये हुआ कि इस दुनिया में ये तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था, सारा ही कैपिटलिज्म था। पैसा आया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत में, छांगा मांगा हुआ, तो पैसे तो चलते रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो लेजिस्लेचर है, जब इन्होंने सब ये किया तो इनको ये एहसास ना हो कि इसमें पैसे चलेंगे? देखिए, आज यही बात हुई, 18वीं तरमीम की बात हुई कि 18वीं तरमीम में दर्जनों आइन की जो शिकायत थी उनमें तब्दीली की गई, तो इसमें भी तब्दीली कर देते। इसमें भी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान कहते हैं यही तो हमारा एतराज़ है कि उस वक्त ये चीज़ होनी चाहिए थी। और साथ ही अब जैसा कि आपने बताया भी से कि हुकूमत ने पार्लियामेंट में भी, कौमी असम्बली में भी तरमीम। अच्छा, मैं आता हूँ इस पर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकता हूँ। मैं राना ताहिर साहब से इस पर पहले ओपिनियन ले लूँ, फिर असम्बली के अंदर जो हुआ, जो सीटियाँ बजाई गई और जो हरकतें हुई, वो मैं पूरी रुएदात आपसे सुनूंगा। राना साहब, गवर्नमेंट के पास मतलूबा नंबर नहीं है, अपोजिशन के साथ उनकी कोई गुफ्तगू नहीं है, लेकिन इसके बावजूद असम्बली में ये बिल पेश कर दिया गया आइनी तरमीम का। तो गवर्नमेंट नंबर तो है नहीं उनके पास, अपोजिशन पास भी नहीं करना चाह रही, तो फिर ये बेसिकली क्या मैसेज हुकूमत देना चाहती है? देखें समीर साहब, गुजारिश ये है
कि हुकूमत ने जो ये बिल पेश किया ना आज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके पास मतलूबा अददी अक्सरियत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये बिल पेश किया। वो कौम को ये दिखाना चाहते हैं। आपको पता, फिर ये शोर करते हैं कि जी हमारे बंदों को खरीद लिया, पैसे चला दिए, वो कर दिया। तो हुकूमत ने कहा कि आओ भाई, इसको ओपन बैलेट के ज़रिए सामने आ जाता है सारा कुछ जो। और आज इस तरीके से जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी कहा कि कोई ऐसी पाबंदी तो कानून में नहीं है कि कोई बंदा अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट नहीं दे सकता। तो अगर कोई देना चाहता है तो खुलकर दे सकता है। और दूसरी बात, जो अभी सदीक जान कह रहे थे कि जो आइन बनाने वाले हैं उनके जहन में ये बात नहीं थी कि ये ऐसे होगा, तो सदीक जान ये उस वक्त भी ऐसे होता था, लेकिन ज़रा छोटे पैमाने पर होता था। उस वक्त भी जो उस वक्त की असम्बली थी, उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो थे वो अपनी पार्टी को छोड़कर पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो गए थे। तो ये चीज़ें जो हैं उस वक्त भी तोड़ फोड़ का जो काम था उस वक्त भी था, लेकिन वो इस तरीके से नहीं होता था जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने छांगा मांगा में एक नई सियासत में रवायत डाली। अरकान असम्बली को हब्से बेजा में भी रखने की उन्होंने रवायत डाली। वो चीज़ें उस वक्त इस तरीके से नहीं होती थी, लेकिन ये होता था। और बड़े बड़े लोग जो हैं वो ऐसे हज़ारों साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल होते थे कि दुनिया दंग रह जाती थी कि जो मुस्लिम लीग के सदर थे मियाँ मुमताज़ दौलताना साहब, उनको बरतानिया में पाकिस्तान का भुट्टो साहब ने सफ़ीर बना दिया तो वो पार्टी की सदारत छोड़कर चले गए। इसी तरीके से सरदार शौकत याद साहब थे। तो ये चीज़ें उस वक्त होती रहती थीं। लेकिन आज जो इमरान खान ने जो कौम के सामने मामला रखा है कि इलेक्शन शफाफ अंदाज में हो, जिसने देना है वोट पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के बंदे ने वो दे, जिस नून लीग के सामने ओपन हो जाए ताकि कोई ढकी छुपी बात ना रहे। अब ये किस तरह सेनेट के चेयरमैन का जब इलेक्शन हुआ, इन्होंने कितने नारे लगाए थे कि जी हम तहकीकात कराएंगे अपने उन अरकान के खिलाफ। तो क्या कार्रवाई की पीपल्स पार्टी और नून लीग ने? एक बात तो सच्ची है इमरान खान की कि उन्होंने केपीके में उनके जो अरकान बिके थे उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, उन्हें पार्टी से निकाला गया। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान के खिलाफ क्या किया? तो ये शफाफियत जो है ये तो जमहूरियत की मजबूती के लिए और आज भी वज़ीर आज़म ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हुक्म जारी किया। उन्होंने चेयरमैन एफबीआर पर बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। ये जो शुगर माफिया के लोग हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा ये जो जिन्होंने टैक्स नहीं दिया और जो ये सब इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। तो जहाँ तक वज़ीर आज़म इमरान खान की कमिटमेंट है वो तो नज़र आ रही है। और जैसा आपने कहा सदीक जान, डू यू एग्री विद दिस के तहरीक इंसाफ ने जो बिल पेश किया है उसमें अपोजिशन को मौका दिया है कि वो आएँ, आकर वोट दें अपने कॉन्शियस के मुताबिक, और अगर वो समझते हैं कि वहाँ पर पैसा नहीं चलना चाहिए तो ओपन बैलेटिंग के लिए हुकूमत का साथ दें, क्योंकि ये हुकूमत का साथ देने की बात नहीं है, ये तो पैसे को जो चलाया जाता है सेनेट के इलेक्शन में उसको रोकने की बात है। और अगर अपोजिशन इसके साथ नहीं आती तो कल उनका वावेला, उनका शोर वो तो बेमायनी हो जाएगा। तो ये मैसेज हुकूमत बिल्कुल क्लियर करना चाहती है अपनी कमिटमेंट लोगों के सामने। जी बिल्कुल। और समी साहब देखें, इन्होंने खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये लिखा हुआ है, खुद इन्होंने लिखा हुआ है कि सेनेट के इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। और आज भी जब ये बिल पेश किया गया तब भी उन्हें कहा गया कि आप नहीं अपने इनपुट दें, आप अपनी तजावीज़ दें, आप अपनी राय दें, आप इस पर बात करें। वो इस पर बात ही नहीं करना चाहते और वो कहते हैं जी हम इस पर बात नहीं करेंगे, इसके खिलाफ बात करेंगे, इसके हक में वोट नहीं देंगे, इसको पास नहीं होने देंगे, ये पास नहीं होना चाहिए, ये कानून नहीं आना चाहिए। ये अच्छा, एक और मैं समझ गया ये बात आपकी, आप वहाँ पर मौजूद थे, आप अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारे साथ चीज़ें शेयर कर रहे थे। बड़े आज बिलो द बेल्ट वहाँ पर इल्ज़ामात भी लगाए गए, सीटियाँ भी बजाई गईं, एक अजीब मछली बाज़ार का सा माहौल था। ज़रा वो बयान फरमाइएगा कि क्या हुआ, क्योंकि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इस वक्त वो वहाँ पर करते क्या हैं। देखें समी साहब, बहुत सारी चीज़ें तो यकीन करें ऐसी हैं कि अगर ये हमारे सामने कैमरे ना भी होते जिनके ज़रिए बहुत से नाज़रीन हमें देख रहे होंगे, अगर ये कैमरे ना भी होते और जिस तरह हम 4 लोग बैठे हैं, हमारे दरमियान हमारी एक फ़ीमेल एंकर बैठी हैं, तो मैं तब भी बहुत सारी चीज़ें आपको ना बता पाता, ये कैमरा ना भी होता तो। अब तो वैसे भी ये कैमरा है कि जो वहाँ पे जिस तरह की आवाज़ें निकाली जाती हैं, जिस तरह के वहाँ पर इशारे किए जाते हैं, बाकायदा 2 अरकान असम्बली सीटियाँ लेकर आए हुए थे, सीटियाँ बजा रहे थे। फिर जिस तरह से आज ये हुआ कि आगा रफ़ीउल्लाह साहब और इकबाल आफरीदी साहब वो आमने सामने थे, हाथापाई जो है वो तो आगा रफ़ीउल्लाह तो हाथापाई के लिए तैयार थे और वो बार बार पश्तो में जो है वो कह रहे थे, उनको चैलेंज दे रहे थे कि आप आएँ
लेकिन दरमियान में अरकान असम्बली आ गए। वजह यह बनी कि तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम यह था कि अगर रफ़ीउल्लाह साहब ने तहरीक इंसाफ की किसी खातून रुकन असम्बली को कोई गलत इशारा किया है, लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, मैं तो बाबा रवान की तरफ इशारे कर रहा था कि तुम खामोश हो जाओ। वहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे अल्फाज, मिसाल के तौर पे वो बार बार कह रहे थे अगर रफ़ीउल्लाह साहब कि आप ये सेनेट इलेक्शन के मामले में हलाला करने जा रहे हैं और हम आपको ये हलाला नहीं करने देंगे। फिर उसके बाद खड़े हुए राजा परवेज़ अशरफ ने खड़े होकर कहा, उन्होंने कहा हमारे रुकन ने नहीं इशारा किया बल्कि शीरीन मज़ारी साहिबा ने गलत इशारा किया, हमारे जो मर्द MNA उसकी तरफ गलत इशारा किया। तो ये वहाँ पर चीज़ें थी, वहाँ पर सीटियाँ आवाज़ें कसी जा रही हैं, वो उससे एजेंडे की जो कॉपियाँ हैं उनसे जहाज़ बना के जहाज़ उड़ाए जा रहे थे, फिर एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ के स्पीकर साहब के आके मुंह पे मारी गई, उनके ऊपर उछाली गई। तो वहाँ पर एक अजीब, और फिर हुकूमत ने भी कहा, हुकूमत ने एक ऑफ़र दी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं एक ऑफ़र देना चाहता हूँ अपोजिशन को, आए बैठ के मामला तय करते हैं कि हम आपको आराम से सुनेंगे, आप हमें आराम से सुनें। जब आप बात कर रहे होंगे हमारा कोई रुकन नहीं खड़ा होगा, जब हम बात कर रहे होंगे आप नहीं एहतजाज करेंगे। इस पे पोजीशन नहीं आई। बार बार स्पीकर साहब कहते रहे, इस एक पॉइंट पर आके इजलास खत्म हो गया, हंगामा आराई वहां पर जारी थी। स्पीकर उनको बार बार कह रहे थे कि आपको क्या मसला है इस बात को मानने में कि वो आपकी बात सुनेंगे, आप उनकी सुने। तो वहां पर ये सूरत हाल थी समीर साहब। वेरी बैड, वेरी बैड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।